हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल में कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए होते हैं। हम जानेंगे कि उनका मतलब क्या होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ओपीडी। ओपीडी का मीनिंग होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स। इसके अंदर पेशेंट्स आप मतलब बाहर से आए, आपको बुखार है, सर्दी खांसी है, आप डॉक्टर से बातचीत करते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, फिर आप बाहर चले जाते हैं। इसको बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी। आईपीडी का मीन होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती है, वार्ड में भर्ती है, इसको अपन बोलते हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर रहता है उसको बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स। आईसीयू। आईसीयू का मीनिंग होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अंदर अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो ये आईसीयू में रखा जाता है। कोरोनरी केयर यूनिट होता है, कार्डिक केयर यूनिट होता है, ये आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर ऑफ यूनिट होता है इसके अंदर। मिको। मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट, मेडिसिन से रिलेटेड इसके अंदर जांच पड़ताल होती है, मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट रहता है। सिक्को। सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, जो सर्जरी वगैरह होती है उसके रिलेटेड केयर होती है। इसके बाद है निको। न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब जो बच्चों की देखभाल वगैरह के लिए एक डिपार्टमेंट्स होता है, जिसका वन बोलते हैं निको, न्यू नेटल इंटेंसिव केयर ऑफ यूनिट। इसके बाद है पिको। पिको का मीनिंग होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है, फिर उसको मिला दिया जाता है, मतलब जो बच्चे बड़े होते हैं उसको बोलते हैं पिको, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। जो बच्चे बड़े होते हैं उनकी केयर की जाती है। वार्ड्स। वार्ड्स आपने देखे होंगे, लिखा हुआ जनरल वार्ड वगैरह होता है। इसके अंदर ना पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है, ना आईसीयू में रखा जाता है। सिर्फ इंसान को जनरल वार्ड में रखा जाता है, जिसमें उसके माँ बाप वगैरह उसके आकर मिल सकते हैं। फिर है लेबर रूम। लेबर रूम उसी को बोलते हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी वगैरह डिलीवरी जहाँ होती है उसको बोलते हैं लेबर रूम्स बोलते हैं। फिर है एमरजेंसी। एमरजेंसी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको एमरजेंसी वार्ड वगैरह में एमरजेंसी उसको किया जाता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर लिखा होता है तो ऑपरेशन से आप समझ गए होंगे, जहाँ पर भी ऑपरेशंस होता है तो उसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। कैट लैब का मीनिंग होता है हार्ट रिलेटेड जो भी सर्जरी वगैरह होती है, एंजियोप्लास्टिक वगैरह, हार्ट से रिलेटेड जो भी होता है तो ये कैट लैब वगैरह होते हैं। इसके बाद है ट्रोमा सेंटर वगैरह होता है, जहाँ पर इंसान को चोट वगैरह लग गई, बहुत ज़्यादा घाव लगवा है तो एक ट्रोमा सेंटर होता है। और डेट पैथोलॉजी होता है। पैथोलॉजी में आपके ब्लड से रिलेटेड आपके खून वगैरह चेक किया जाता है। ब्लड बैंक होता है जिसके अंदर ब्लड को स्टोर किया जाता है। एंड रेडियोलॉजी होता है। रेडियोलॉजी मतलब जहाँ पर आपकी एक्सरे निकाला जाता है, एमआरआई वगैरह, रेडियोलॉजी वगैरह लिखा होता है।